Namaskar, Jai Jagannath. May Anita welcome you all to my scientific psychology channel. In this video, we'll be mainly concentrating on the basics of psychology, which will be helpful for your upcoming psychological exams like SSB PGT, OPSC PGT, and SSV lecturer, and all the psychological exams. तो आप सभी ने प्रिपरेशन कर रहे होंगे ये सभी एग्जाम्स के लिए। आज यू नो एसएसबी पीजीटी एंड एसएसबी लेक्चरर का नोटिफिकेशन आ गया है, आपको पता होगा। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट आई वांट टू नो, डियर फ्रेंड्स, यू हैव ऑप्टेड साइकोलॉजी। अगर आपने ऑप्ट किया है तो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट साइकोलॉजी इज। जनरली people want to study psychology to understand what others are thinking. ओके, तो क्लास में हम जब स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि व्हाई यू चूज साइकोलॉजी एज योर सब्जेक्ट, तो सम सेज मैडम हमें खुद के बारे में जानना है एंड समझना है। मैडम हमें ये जानना है कि लोग एक सिचुएशन में डिफरेंट टाइप का रिएक्शन क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, लोग सपने क्यों देखते हैं, किसी की पर्सनालिटी अगर जज करनी है तो वो कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप का सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। व्हाई आर पीपल जनरली अनहैप्पी, व्हाट चेंजेस शुड दे ब्रिंग अबाउट इन देमसेल्व्स इफ दे डिजायर हैप्पीनेस इन देयर लाइफ्स। और कई बार जब हम किसी के सामने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमने साइकोलॉजी लिया, तो मुझे देख के बताओ मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं किस टाइप का हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। तो लोगों को लगता है कि हम उनका चेहरा देख के उनका पर्सनालिटी, बिहेवियर एंड माइंड के बारे में बता सकते हैं, बट इट इज ए रॉन्ग कंसेप्ट। लोगों के बारे में बताने के लिए हमें उनको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है जो ह्यूमन साइंस से रिलेटेड है, जो सोशल साइंस से रिलेटेड है, जो ह्यूमंस को साइंटिफिकली स्टडी करता है, यानी कि एक बहुत ही रियल, एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके रखता है। और यही स्पेशलिटी है इस सब्जेक्ट की। हमारे ये सब्जेक्ट ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है, ह्यूमन सोल से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन माइंड, सोल, बिहेवियर को स्टडी करता है, रिसर्च करता है। ओके, तो एवरी ह्यूमन बीइंग behaves in a different way. In our day to day conversation, we notice that a particular child or an individual behaves or acts in a different way from the others. हम हर रोज हमारे आसपास देखते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक बड़ा, एक एडल्ट जो है अलग अलग बिहेव करता है। अपने आपने देखा होगा कि बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होता है। वो अपनी एक अलग दुनिया में रहता है। वो खेलना कूदना खाने पीने में मस्त रहता है। उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। और एक जो मैच्योर पर्सन है वो हर तरीके का नॉलेज रखता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट रहता है। तो हर पर्सन को बिहेवियर अलग अलग होता है, उसको ऑब्जर्व करना ही साइकोलॉजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट क्या क्या डेफिनेशंस रखते हैं इसके बारे में। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो आज यू नो द टर्म साइकोलॉजी has been derived from the two Greek words psyche and logos, which means soul and science respectively. Psyche means soul and logos means science. So the literal meaning of psychology is the science of soul. ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इसके बारे में फिगर आउट किया। तो मतलब साइकी को सोल एंड लोगोस को साइंस माना जाता है, सो इट्स कॉल्ड सोल की साइंस। पर ये जो सोल होते हैं ना, ना इसको हम देख सकते हैं, ना इसको हम फील कर सकते हैं। सोल इज इनविजिबल, इसका कोई क्वांटिटी नहीं है। सोल इज कंसिडर्ड एज ए फिलोसॉफिकल construct
एंड इट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। सोल को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सो दिस अर्ली डेफिनेशन वाज रिजेक्टेड। Then some philosophers used the term mind. Then some philosophers used the term mind as a substitute for the word soul and defined psychology as the science of mind. मतलब कुछ philosophers सोल की जगह में माइंड को रखा एंड साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड के नाम पे डिफाइन किया। देखो, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन का एक फॉर्म होता है एंड माइंड का कोई फॉर्म नहीं है, इट इज नॉट विजिबल। सो द टर्म माइंड इज सेम एज सोल। सो द टर्म माइंड इज सेम एज सोल। Mind cannot be seen or observed and therefore cannot be studied scientifically. So this definition was not also acceptable. उसके बाद क्या हुआ ना, some thinkers thought that since psychology studies human beings, it could well be defined as the science of man. साइकोलॉजी ह्यूमन बींग्स को स्टडी करता है, इसीलिए इसको मानव का विज्ञान के नाम पे डिफाइन किया। बट फिर एक समस्या आया, बिकॉज डिसिप्लिन्स लाइक फिजियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आल्सो स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। दिस डेफिनेशन was also not found to be satisfactory. Then in 1879, then in 1879, Wilhelm Wundt established the first psychological laboratory at Leipzig in Germany. Wundt defined psychology as the science of conscious experience. विल्हेल्म उंडट ने 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टेब्लिश किया। उन्होंने डिफाइन किया साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सो व्हाट इज कॉन्शियस एक्सपीरियंस? इसको सचेत अनुभव कहा जाता है। इसका मतलब जो अभी आवर है कि किस तरीके का थॉट हमारे अंदर चल रहा है, हमने सोचा और फिर एक्ट किया, ये होता है कॉन्शियस। सरल भाषा में सचेतन अनुभव वर्तमान क्षण में होता है, यानी कि जो कुछ भी आप अभी अनुभव कर रहे हो वो आपके सचेतन अनुभव का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी दुखद घटना के बारे में सोचते हैं तो आपको दुख का एहसास होता है, ये भी आपका सचेतन अनुभव का हिस्सा है। तो उंडट ने क्या किया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज किया कॉन्शियस एक्सपीरियंस को समझने के लिए। जो इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इन इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद को समझना। ओके, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मीन्स खुद को समझना। तो इन इंट्रोस्पेक्शन ए ट्रेन्ड पर्सन ऑब्जर्व्स एंड एनालाइजेस हिज और हर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। But this definition did not last for long. It was later criticized on several grounds. They also rejected. Okay. Then according to J.B. Watson, psychology is the science of observable behavior. Then according to J.B. Watson, psychology is the science of observable behavior.
Watson was dissatisfied with the philosophical constructs such as soul, mind and consciousness. मतलब जेबी वाटसन ने साइकोलॉजी को व्यवहार के संबंधी विज्ञान के रूप में डिफाइन किया। उन्होंने वो जो फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट्स लाइक सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस को रिजेक्ट किया। वाटसन का हिसाब से बिहेवियर मीन्स ऑल द आउटवर्ड and observable activities of the individual. उनका definition was more acceptable in comparison to others, but it did not provide a complete picture of what psychology is. Okay, the behaviors uh, can be overt or external or covert or internal. जब हम behaviors की बात करते हैं, देखो, जब हम behaviors की बात करते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, ओवर्ट और एक्सटर्नल, कोवर्ट और इंटरनल। ओके, तो ये जो ओवर्ट, हाँ, ये ओवर्ट क्या होता है ना, जो दिखता है। सुबह सुबह मम्मी आपको डांट रहे हैं, पापा आपको घुमाने ले जा रहे हैं, तो ये सारे बिहेवियर दिखते हैं। दिखने वाली जो बिहेवियर है वो है ओवर्ट, तो जो नहीं दिखता है वो है कोवर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी डांट रही है बट इसके पीछे जो बिहेवियर है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका मेंटल प्रोसेस क्या है, उसको कोवर्ट बोलते हैं। यार इससे इसको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के लाइफ में, उसको डांट के अभी समझा जा सकता है, वो है कोवर्ट बिहेवियर। जो अंदर है, जो अंदर है, जो नहीं दिखता है, वो है कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट को एक्सटर्नल एक्टिविटीज बोलते हैं एंड कोवर्ट को इंटरनल एक्टिविटीज बोलते हैं। बट द स्टडी ऑफ इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज यानी कि कोवर्ट बिहेवियर वाज इग्नोर्ड इन द डेफिनेशन गिवन बाय वाटसन। जेबी वाटसन ने जो डेफिनेशन रखा साइकोलॉजी के बारे में, उन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इसमें ओनली एक्सटर्नल और ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी किया, इसमें ओनली ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी किया। द इंटरनल बिहेवियर टोटली इग्नोर्ड, so this definition could not be considered as a complete definition of a psychology। तो धीरे धीरे अब टाइम के साथ में क्या होता है कि जहाँ अभी साइकोलॉजी, मतलब हम स्टार्टिंग से जहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ है वही से बात कर रहे हैं कि पहले क्या समझा जाता था कि साइकोलॉजी इज जस्ट ए स्टडी ऑफ सोल और माइंड। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन एवॉल्व होता है, अपने आप को एस्टेब्लिश करता है और भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। मतलब साइकोलॉजी एक तरह से स्प्रेड होता जा रहा था। उसका जो फोकस है, उसका जो अटेंशन एरिया है, वो और ज़्यादा वाइड होता चला जाता है। और टाइम के साथ में साइकोलॉजी अपने आप को एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करता है। साइंटिफिक डिसिप्लिन, जहाँ पर वो तीन और प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। क्या है वो जो प्रोसेस ना, एक है मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, सेकेंड इज ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड थर्ड इज ह्यूमन बिहेवियर। ओके, तो स्टार्टिंग से अभी तक हम इन तीन चीजों चीजों के बारे में बात करते आ रहे हैं कि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट दिस थ्री थिंग्स। जैसे कि हमने देखा कि साइकोलॉजी जब
स्टार्ट होता है तब साइकोलॉजी माइंड को स्टडी करता है, लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजी और दो प्रोसेसेस को स्टडी किया, लाइक एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। धीरे धीरे साइकोलॉजी अपने आप को एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करता है। साइंटिफिक डिसिप्लिन का मतलब आप जो भी चीज पर स्टडी करने वाले हो, आप साइंटिफिकली स्टडी करोगे, आप फैक्ट्स यूज करोगे और ऑब्जर्वेशन करोगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे और उसके थ्रू आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। दैट इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो साइकोलॉजी में क्या हो रहा है कि हम साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी करोगे? बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस को। सो द पर्पज ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल। देखो, टू अंडरस्टैंड, predict and control. Okay, the most of the recent textbooks of psychology include behaviors, mental process and experience in the definition of psychology. So psychology may be defined as may be defined as the scientific study of behaviors, experiences and mental processes. ओके, सो हम ये तीन चीज़ों को एक एक करके अगले वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी को अगर उड़िया में चाहिए तो ये टॉपिक मुझे बताएगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में उड़िया में लाने के लिए वीडियो। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।